भारत। जी हाँ, भारत बहुत विविधताओं का ही देश है और यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं, हर विचार के लोग रहते हैं और हर प्रकार के लोग रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं, और जो ये भगोड़ी औरत है सीमा हैदर, इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये भी अपने पति को छोड़ के आ गई है, इंडिया आ गई है और वो गर्दुल्ले सचिन के साथ है और दुनिया इसको बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल में देख रही है और सबसे ज़्यादा भारतीय। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो ये मीडिया वाले हैं वो उनके घर में बाथरूम में घुसकर, टॉयलेट में घुसकर, हर जगह घुसकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि पता नहीं उसने कितना बड़ा तीर मार दिया या फिर इतना बड़ा क्या काम कर दिया है। और अगर आपको सीमा हैदर के न्यूज़ देख के, सीमा हैदर के बारे में जान के, या फिर सीमा हैदर के हंसने से या फिर रोने से कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए, मेरे लिए और हम भारतवासियों के लिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले, अगर 2012-13 के आसपास अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक नाम सुनाई दिया होगा, सरबजीत सिंह। जी हाँ, ये वही सरबजीत सिंह है जो कि गलती से पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होती थी, मतलब जो तारे बनी होती थी वो उस टाइम नहीं होती थी। और सरबजीत सिंह नशे के चक्कर में गलती से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान वालों ने उनके साथ जो दरिंदगी की, उनके साथ जो घटियापन किया, हैवानत किया, और उनकी ज़िंदगी और उनके साथ दो उनकी बेटियां, उनकी बीवी और उनकी बहन की ज़िंदगी किस प्रकार से बर्बाद की, आप मूवीज़ में देख सकते हैं और इनकी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। आपको सब समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान ने सरबजीत के साथ क्या किया था और हम लोग सीमा हैदर के साथ क्या कर रहे हैं। 1963 में जन्म हुआ था सरबजीत सिंह का, और ये जो लोग बताते हैं कि कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर थे और अपने घर का जो पालन पोषण है वो खेतों में ट्रैक्टर चला के करते थे। अब ये सोचिए कि एक घर को चलाने वाला बंदा, मतलब जो घर चला रहा है और स्पोर्ट्समैन है, मतलब मैं किसी बात पे विश्वास करूँ ना करूँ, स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के लोग इतने घटिया, पाकिस्तान सरकार इतनी घटिया और उनका विचार इतना घटिया कि उन्होंने एक नशे में आए हुए एक इंसान को अपने जेल में रखा और उसके बाद, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब सोचिए, जिस इंसान की शादी 1984 में इनकी शादी हुई थी, इनका जो वाइफ थी सुखदेव कौर, उनके साथ शादी हुई थी और 1990 के आसपास का इंसिडेंट है जब ये पाकिस्तान चले गए थे, है ना। तो 6 साल का इनका जो मैरिड लाइफ था, सोचो उसमें इन्होंने क्या लाइफ देखा होगा, इन्होंने क्या अपनी बच्चियों को देखा होगा और क्या इन्होंने अपनी बच्चियों को देखा भी होगा। वो पाकिस्तान गए, उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इन्हें अरेस्ट कर लिया ये बोल के कि ये भारतीय जासूस है, भारतीय रॉ ने भेजा है, पता नहीं किसने भेजा है, उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाए। और इसके बाद 1990 से इन्होंने उन्हें पाकिस्तान के जेल में बंद करके रखा, जानवरों की तरह रखा। इनके जो नाखून होते हैं उन्हें नोच लेते थे ये लोग, पैर के नाखून नोच लेते थे, गर्म चींटियों से मारते थे इन्हें। और अगर आपने सुना होगा काल कोठरी, मतलब अंधेरे उसमें डाल देते थे जिसमें ये खा रहे हैं, उसी में मतलब पेशाब और ये सारी चीज़ें इनके साथ की जाती थी। और 2005 में एक वीडियो आया था जिसमें इनसे ज़बरदस्ती कबूलनामा करवाया गया था कि हाँ ये भारतीय जासूस हैं और ये पाकिस्तान जानबूझ के आए थे। लेकिन उसी साल 2005 में एक और वीडियो आया था जिसमें किसी शख्स ने, पाकिस्तानी शख्स था, उसने ये बताया था कि ये सारा उनसे जबरदस्ती करवाया गया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी घटिया सरकार ने इस पर बिल्कुल रोक लगा दी कि ये वीडियो गलत है और इसकी हम लोग पुष्टि नहीं करते। और उसके बाद पाकिस्तानी घटिया सरकार ने 2011-12 में एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया गया कि हम लोग सरबजीत सिंह को रिहा कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था, एक ढोंग था। और जैसा पाकिस्तानी सरकार, घटिया सरकार हमेशा करती आई है, बेवकूफ़ लोग, इन्होंने सिर्फ हम लोगों के साथ मजाक किया, भारतीयों के साथ मजाक किया, भारतीयों के इमोशंस के साथ मजाक करा। और 2013 में इन लोगों ने सरबजीत सिंह को मरवा दिया, क्योंकि जो बात बताई जाती है कि उस टाइम 2 मई के आसपास ये सारा है और 26 अप्रैल के आसपास इनके सेल में 2 लोग घुसते हैं और इन पे ताबड़तोड़ ईंट और चम्मच से, क्योंकि जेल में चाकू आपको नहीं मिलता तो चम्मच से ही चाकू बनाते हैं ये लोग, और ईंट से इन पे ताबड़तोड़ इन्होंने वॉर करना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए कि आप एक जेल में सेफ हो, मतलब जेल में आप चारों तरफ आपके पुलिस वाले होते हैं और सडन आप पे इतने सारे लोग
कैसे अटैक कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब वो लोग बेवकूफ़ होंगे, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग समझदार हैं। और इसके बाद 2 मई 2013 को इनका लाहौर के अस्पताल में ये लोग ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि हमारे लिए वो अच्छे इंसान थे। अब हम लोग सोचिए कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये सीमा हैदर के बारे में, जो एक पाकिस्तानी है, बिना वीज़ा के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के वो भारत में आ गई और हम लोग उसे एंटरटेन कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि मतलब एक हमारा भाई बहुत पहले पाकिस्तानी सरकार ने मार दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गलती से पाकिस्तान चला गया, और जो घटिया औरत वहाँ से यहाँ आ गई है और हम लोग उसे एंटरटेन कर रहे हैं, भारत सरकार उससे एंटरटेन कर रही है। मैं एंटरटेन ही कहूँगा क्योंकि इसको जेल के पीछे होना चाहिए था अभी भी। अभी जो ये बाहर घूम रही है, इंटरव्यू दे रही है और ये सारी चीज़ें कर रही हैं, इसको अभी भी जेल के पीछे होना चाहिए था। लेकिन हम तो है भाई साहब मीडिया वाले, फेस वाले, हमें क्या करना इन चीज़ों से। हमारा भाई मरे, हमारा बाप मरे, हमारा कोई मरे, हमें क्या मतलब, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, जो कि सीमा हैदर दे ही रही है, भारत सरकार को भी दे रही है। इसलिए शायद मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है और उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो मैं यहाँ मेहमान बन के आई है और उसे मेहमान बना के हम लोग वापस भेज देंगे, है ना। मतलब भारत में घुसना कितना आसान हो गया है। आप आराम से आ जाओ, भारत सरकार आपको पकड़ेगी और एक दो सवाल पूछेगी और आपको आसानी से छोड़ देगी। आप आराम से घूमते रहो। और अगर भारत सरकार को लगेगा कि हाँ भाई लोगों को थोड़ा दिखाना है कि भारत स्ट्रांग है, तो उसे बहुत आसानी से बॉर्डर पे छोड़ देगी और वो चली जाएंगी। मतलब इतना इतना ईजी समझते हैं क्या यार ये लोग। मतलब लोगों का इमोशन नहीं है, भारत के लोगों में इमोशन नहीं है। भारत के जो न्याय व्यवस्था है या फिर भारत का जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लो है कि आप बिना वीज़ा के या फिर इलीगल तरीके से झूठ बोल के इतने सारे लोगों से, और उसके बाद आप भारत आओगे और आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी और आपको बेल मिल जाती है। मतलब आते ही सेकेंड डे, विद इन 72 आवर्स आपको बेल मिल जाती है। तो अगर ये इतना इजी है कि भारत में आ जाती है और उसके बाद भारत सरकार से छोड़ देती है, तो भैया ये मैं बहुत बड़ा लूप होल समझता हूँ भारत सरकार का। और ये जो जिसने छोड़ा होगा उसे ही पता होगा कि इन्होंने क्या करा। मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से छोड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। इसका भी न्यूज़ मैं मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ और मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, मतलब जो इतने देशभक्त बनते हैं। खैर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, छोटा इन द सेंस कि मेरी बातें इतने लोग नहीं सुनते क्योंकि चैनल मेरा बहुत छोटा है और लोगों तक मेरी बात नहीं पहुँचती। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या फिर जो बड़े बड़े देशभक्त बनते हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ को कभी सरबजीत से कनेक्ट क्यों नहीं किया। मतलब एक गलती से जाना, उसके लिए उसे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ जाती है, उसके परिवार को पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक पाकिस्तानी, अब वो भी जासूस ही हो सकती है, तो उसको यहाँ पर एंटरटेन किया जा रहा है। मतलब शर्म की बात है। अब मैं इसके ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, आप लोग भी समझदार हैं। अगर आप लोग जितना कोशिश करिए कि अगर आप भी कहीं से कोशिश करके अगर कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। मतलब ऐसे इंडिया का तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे आके ये सब करके आराम से पाकिस्तान निकल जाता है।